अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल की एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है खजूर पाक। और ये विंटर में बहुत गर्माश देता है बॉडी को और बहुत सारा खून बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। और ये मेरी नानी की रेसिपी थी जो मेरी मम्मी ने सीखी थी और मेरी मम्मी से मैंने सीखी थी। तो ये मेरी मम्मा की और नानी की रेसिपी है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी ताकि आपको मेजरिंग अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने 1 किलो खजूर ली है जिसके सीड्स इस तरह से निकाल दिए हैं। मेरे पास इंपोर्टेड वाली खजूर थी, आपके पास इंडियन भी हो तो आप इंडियन भी देसी खजूर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने सूखा वाला नारियल घिस के ले लिया है, ये ½ kg है। तो आपकी 1 किलो खजूर के सामने आपने ½ kg खोपरा लेना है सूखा वाला घिस कर। और यहाँ पे जो हम गोंद इस्तेमाल करते हैं लड्डू में और कुछ टाइप्स के हम जो पंजेरी वगैरह बनाते हैं उसमें जो गोंद यूज़ करते हैं, ये मैंने लिया है 125 ग्राम। और यहाँ पे 250 ग्राम मैंने मिश्री ली है। वैसे तो ये खजूर से बहुत ही अच्छा मिठास देता है, बट ये ऑप्शनल है। अगर आप शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, सिर्फ खजूर की ही मिठास में आप इसे बना सकते हो। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है 1 कप और ये बहुत ही कम घी में बनता है, बट हमें खजूर फ्राई करनी है इसलिए मैंने अभी 1 कप मेजरिंग घी का 1 कप मेजरिंग कप बताया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरा यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमें इतना ही काफ़ी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम खजूर फ्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम पर यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन गरम रख दिया है। इसमें हम डालेंगे हमारा घी। ये 1 कप हम पूरा डाल देंगे ताकि हमारा गोंद जो है अच्छी तरह से फूले। इसे अच्छी तरह से हम हाई फ्लेम पर ही गर्म होने देंगे। हाई फ्लेम पर घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम ये जो गोंद है इसको इस तरह से फैला फैला कर डालेंगे। आप भी इस तरह से फैला कर डालें ताकि ये अच्छी तरह से फूल पाए। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए और फूल जाए। इस तरह से हमें चलाते हुए इसको फुला लेना है। पूरा अच्छी तरह से इसे फुला लें, कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। अच्छी तरह से मैंने इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर चलाते हुए फुला लिया है इसको। अभी भी इसको थोड़ा कलर देना बाकी है। जब तक कि थोड़ा पिंकिश रेड नहीं हो जाता तब तक मैं इसे थोड़ा चलाते हुए पका लूँगी। चलाते हुए मैंने इसे अच्छी तरह से पिंक कर लिया है। अब इस स्टेज पर मैं फ्लेम को हाई करूँगी और सारा इस तरह से ड्रेन करके एक स्टील की प्लेट में मैं निकाल लूँगी। इस तरह से सारा निकाल लेंगे हम। एहतियात के साथ आप निकाल लें। सारा गोंद मैंने इसी तरह से निकाल लिया है प्लेट में। अब इसे एक साइड कर देंगे और अब फ्लेम को मैंने हाई रखा है उसी घी के अंदर। अब बहुत गर्म हो गया है हमारा घी, तो मैं बिल्कुल इसे लो कर दूंगी और लो पर हम इसमें खजूर को फ्राई कर लेंगे। थोड़े थोड़े खजूर इसमें हम डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। मैंने बीच में से सिर्फ उसकी जो ये होती है गुठलियाँ उसको निकाल लिया है। इस तरह से हम इसे चलाते हुए पूरा फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है, ज़्यादा तलना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये पाक बनने के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इस तरह से हमें चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। सारी खजूरें इसमें बैठ जाएगी। मैं सारी खजूरें इसमें डाल दूँगी और इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अलट पलट कर इसे आपने पेशेंस के साथ बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। बिल्कुल भी घाई ना करिए। इस स्टेप पर आप अगर घाई करेंगे तो खजूर अंदर से कच्ची रह जाएगी और ये पाक ख़राब भी हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं जैसे फ्राई कर रही हूँ इसी तरह से आपने फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगी तो मैं उसकी निशानी आपको बताऊँगी कि अब ये फ्राई हो गई है। खजूर हमारी अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट मैंने इसे भुनी है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसके फ्राई हो जाने की निशानी ये होती है कि ये एक दूसरे के साथ चिपक कर टूट जाती है और इस तरह से चम्मच पर स्टिक होने लगती है। और एक दूसरे के साथ जहाँ पे घी होता है उसमें भी ये एक दूसरे के साथ चिपकने लगती है, बाइंडिंग होने लगती है। तो बस आपने इस स्टेज पर गैस को बंद कर देना है और समझ जाना है कि ये खजूर स्टिक हो गई है। अब ये जो बचा हुआ घी है उसमें से हम इसे पूरी तरह से ड्रेन करके निकाल लेंगे। खजूर को इस तरह से थाले में निकाल लेंगे हम एक तसले में और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने देंगे हम। जिस तरह से हमने गोंद को रूम टेम्परेचर पे आना देना है ना, इस तरह से इसे भी बिल्कुल घी से इस तरह से ड्रेन करके हमने निकालना है
और ये देखिए इस तरह से सारी खजूर को निकाल लें। मैंने सारी खजूर को इसमें निकाल लिया है। अब ये 20 to 30% रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा उस वक्त हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। इतना घी हमारा बच गया है, करीब 1/4 कप जितना घी आप देख सकते हो, ये इतना बच गया है। इसकी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हम खोपरा मिला देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ही हम इसमें घी मिलाएंगे। ये जो गर्म किया हुआ है, खजूर फ्राई किया हुआ, ज़रूरत पड़ेगी तो ही मिलाएंगे, वरना अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम इसे रख देंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे मैंने जो मिश्री ली थी, इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे। अगर इसकी जगह पे आपको पिसी हुई शक्कर भी डालना है तो आप डाल सकते हो, बट मिश्री डालने का रीज़न ये होता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब मैं इसे बिल्कुल बारीक पाउडर कर लूँगी और हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें मिठास को चेक करते हुए, टेस्ट करते हुए हम इसे मिलाएंगे। तो अब मैं इसे पाउडर कर लेती हूँ। मिश्री को मैंने मिक्सर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और इससे पहले भी मैंने आपको एक डेजर्ट बनाते वक्त सिखाया था कि अगर आपका मिक्सी का जार मिर्ची वाला या जिंजर गार्लिक वाला है तो उसे थोड़ा सा आधा कप पानी डालकर, थोड़े से बूंद एसेंस के डालकर उसे 1 से 2 चक्कर घुमा ले, तो इससे क्या होगा कि इसकी पूरी तिखास निकल जाएगी। और फिर उसे अच्छी तरह से पोंछ कर आपने जो भी डेजर्ट के लिए कुछ भी चीज़ पीसनी हो तो आप उसमें पीस सकते हो बिना झिझक, वो बिल्कुल भी तीखा नहीं बनेगा। अब हम आएंगे हमारे गोंद की तरफ। गोंद हमारा अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ गया है। यहाँ पे मैं एक डिप बाउल लूँगी और ये सारा गोंद इसमें खाली करके मैं इसे कटोरी की हेल्प से अच्छी तरह से इसे मैश कर लूँगी। आप चाहो तो ये स्टेप मिक्सर में भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा इसे दरदरा रखना है। इस तरह से आप इसे तोड़ लें। मैंने अच्छी तरह से गोंद को मैश कर लिया है। अब इसको करेंगे एक साइड, और अब आता है हमारा सारा मिक्सिंग का टाइम। अब हम सारी चीज़ें को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है। पतीले में हम क्या करेंगे, आधा खोपरा पहले डालेंगे ताकि हमें मिक्सिंग में ज़्यादा परेशानी ना हो। इस तरह से लेने के बाद अब हम डालेंगे इसमें हमारे जो खजूर है उसको हम आधे ले लेंगे। इस तरह से आप ले लें इसमें। और अब हम इसे इसमें ये जो गोंद है वो भी हम आधा ले लेंगे। इसमें से सारी चीज़ें हम अभी आधी आधी मिलाएंगे ताकि हमें मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। और इसमें से हम थोड़ी सी ही शक्कर मिलाएंगे और अब इसे चम्मच की हेल्प से अलट पलट कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरे हाथों पर ध्यान दें आप। इस तरह से सारा मिक्स हो जाना चाहिए। खजूर, खोपरा और जो गोंद है, शक्कर है, सब मिल जाना चाहिए। अगर आपको स्पून से नहीं जमता तो आप हाथों से भी, ग्लव्स पहन के भी मिला सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर मिक्स कर लिया है। ये पूरी तरह से खजूर को बाइंड कर लिया है। बस हमें ऐसा ही चाहिए। अब मैं इसको एक साइड करूँगी और बाकी का भी मिक्सिंग में बाउल इस तरह से पतीले में मिलाकर आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर मिक्स किया हुआ खजूर पाक एक तरफ कर लिया है बाउल में। अब उसी पतीले में हम बाकी का आधा जो है वो मिलाएंगे। सबसे पहले हम खोपरा डालेंगे, उसी तरह से हमने इसको मिलाना है जैसे मैंने पहले बताया है। और अब बाकी का जो खजूर बचा है हम उसको भी ऐड कर देंगे। और जितना इसमें घी ड्रेन हुआ है उसको भी हमने ले लेना है, उसे भी साथ में लेते हुए चलेंगे। मैंने सारी खजूर इसमें डाल दी है। अब हम उसी तरह से वापस से इसमें गोंद मिलाएंगे। गोंद मिलाकर इसमें शक्कर मिलाएंगे हम। कोई भी चीज़ आपने घी वाली जो है वो वेस्ट नहीं जाने देना है। अब हम शक्कर मिलाएंगे अंदाजे से, और थोड़ी सी शक्कर मिलाएंगे। समझ लो कि मैंने 250 ग्राम में से 125 ग्राम जितनी यूज़ की है, यहाँ पे आधी मैंने बचा ली है। अब इसे भी इसी तरह से हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। जो पहले आधा मिलाया था वो भी, और बाद में जो आधा मिलाया उसको भी। अब इसको हम फाइनल प्रेजेंटेशन करके आपको बताएंगे। और इस स्टेज पर अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर फ्राई करके डालना चाहो या कच्चा भी डालना चाहो ड्राई फ्रूट्स, जैसे बादाम हो गया, पिस्ता, काजू, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बट अदरवाइज़ इसमें ये पड़ता नहीं है। ये मेरी नानी की रेसिपी है तो इसमें वो नहीं डालते थे, इसलिए मैंने जो ऑथेंटिक तरीका था वही आपको बताया है। अब ये रेडी है पूरी तरह से खाने के लिए। आप चाहे तो इस तरह का लुकवार्म खाएं, आप चाहे तो इसे डब्बे में भरकर 1 से 1.5 महीने तक आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर खा सकते हो। अब मैं इसका फाइनल प्रेजेंटेशन बताती हूँ।
तो ये है हमारा खजूर पाक का फाइनल लुक। मैंने इस तरह से इसे बाउल में प्रेजेंट किया है। आप भी इसी तरह से लुक वार्म भी खाएं, और अगर आपको बाहर रख के 1.5 से 2 महीना खाना है तब भी ये रहेगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बट हाँ, शर्त ये है कि आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना है, वरना इसकी जो बेनिफिट्स है वो ख़त्म हो जाएगी फ्रिज में रखने से। तो आपने इसे रूम टेम्परेचर पर एयरटाइट कंटेनर में रखना है। ओके, तो अब मैं इसका टेस्ट करके भी आपको बता देती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। यमी, बिल्कुल लो शुगर है, और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत सही चीज़ है। आप शुगर को स्किप कर दो, तो आप शुगर को जब स्किप कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। और इसी तरह से इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस विंटर में अपने फैमिली को ये बनाकर ज़रूर खिलाएं और उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में उनकी हेल्प करें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।